हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। तो देखिए क्या हालत है आज मेरे घर की। हर जगह कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, हर जगह कभी अंदर कपड़े बाहर कपड़े, और कुछ कपड़े यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। और अंदर चला दी है मैंने रूम में टीवी, जिससे कि चेरी मेरी टीवी में लगी रहेगी और मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं खोल रही हूँ बेड। वैसे तो मैं जो भी गर्म कपड़े थे ना उन सबको बेड में पैक कर चुकी थी, लेकिन क्या है ना, कितनी भी कोशिश कर लो आप सब, कुछ ना कुछ कई बार रह ही जाता है। तो कुछ गर्म कपड़े मेरे बच्चों के बाहर रह गए थे, कुछ मेरे रह गए थे, तो मैं उनको आज बेड में रख रही थी। और कुछ मुझे सूट वगैरह भी निकालने थे अपने पहनने के लिए, क्योंकि आज मुझे करनी है पैकिंग, जाना है मुझे अपनी मम्मी के यहाँ पर कल। तो इसीलिए मैं सूट वगैरह निकालने लगी थी। अब जब मैंने बेड खोला, सोचा जो भी सामान फैला हुआ पड़ा है बेड में उसको भी सेट कर दूँ अच्छे से। हर दिन तो बेड नहीं खोल सकते ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाती वो चीज़ें। तो जब बेड खोला ही है मैंने सोचा आज सेट कर दूँ इनको अच्छे से, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं बेड में अच्छे से। फिर मैं उसको कवर करके रख रही हूँ। कवर करने से ना तो धूल वगैरह नहीं होती है। हम सोचते हैं बेड के अंदर कुछ गंदा नहीं होगा, लेकिन कितना भी कर लो फिर भी धूल वगैरह हो ही जाती है बेड के अंदर भी। तो इसलिए मैंने कवर कर लिया उसको अच्छे से। फिर मैंने दूसरी साइड खोली तो वो भी ऐसी उबड़ खाबड़ हो रखी थी। फिर मैंने उसको भी ढंग से सेटल किया, अच्छे से सेट किया। यहाँ पे चेरी बार बार मतलब वो भी हाथ लगा रही है बेड में, और डर मुझे ये था कि उसका हाथ ना पिट जाए मेरे से। तो मैंने बड़े आराम से खोला, उसका हाथ बार बार हटाया। और हमारे यहाँ गद्दे के नीचे कुछ ना कुछ रखा ही जाता है, या तो सॉक्स वगैरह रखे जाते हैं या कुछ ना कुछ कागज़ वगैरह ज़रूर रखे जाते हैं। क्या ये सभी के यहाँ होता होगा शायद ऐसा। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बेड ये जो गद्दा है ये कहाँ से सॉफ्ट है और कहाँ से हार्ड है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हार्ड साइड पसंद है और मैं सॉफ्ट साइड पसंद करती हूँ। तो उनके साइड वाले पे मैंने हार्ड वाला बिछा रखा था, तो वही मैं चेक कर रही थी। फिर मैंने इस पर बिछाई दूसरी बेड शीट, और आज मैंने बेड शीट भी चेंज कर ली। हमारे यहाँ पे ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो सामने से तो कितना अजीब सा आ रहा है इसमें। और वहाँ के पर्दे डालना मैं भूल गई थी, इसलिए अजीब सी वीडियो आई है आज। फिर बीच में ना मेरी चेरी ने बहुत परेशान किया, रोने लगी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको ना नहला के सुला देती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको सुला दिया है नहलाकर, और फिर जितना भी ये काम फैला हुआ था जल्दी से ख़त्म किया। और उनके साथ थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी, क्योंकि अगर जग जाती हैं तो मैं सो नहीं पाती। फिर हम यहाँ पे शाम को उठे और यहाँ पर मैंने इनको ये बनाना शेक पिलाया। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसमें बर्फ़ जम गई थी, तो ये आइसक्रीम टाइप में हो गई। तो मैंने फिर इनको खिलाया, और यशी को तो बड़ी अच्छी लगती है आइसक्रीम, पर चेरी खा रही थी नहीं खा रही थी उसका तो ऐसे चल रहा था। पर यहाँ पर मैं खा रही थी ना बीच में, तो चेरी यशी मुझे देख रही थी कि ये खा रही है इसमें। मुझे बड़ा अजीब सा लगा।
और इसे खिलाने के बाद हम यहाँ पे क्लैपिंग कर देते हैं ताकि ये खुश हो जाती है और अच्छे से खाती है। और शुरू कर दी यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग करना। पैकिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाऊँगी, 3-4 जोड़ी सूट लेके जाऊँगी क्योंकि ज़्यादातर मैं सूट वहाँ डालती नहीं हूँ। मैं टी शर्ट या फिर प्लाज़ो वगैरह में ही रहती हूँ या लोवर वगैरह डाल लेती हूँ और ज़्यादा कुछ ऐसे सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ वहाँ पर, जिससे कि बस लेके जाऊँ। लेकिन बच्चों के कपड़े लेके जाऊँगी क्योंकि बच्चे के कपड़े गंदे ज़्यादा कर लेते हैं, इसीलिए चेरी का यशी के लेके जाऊँगी अच्छे से कपड़े। पैकिंग करते वक्त मुझे याद आया कि मुझे ना एक जोड़ी सूट भी लेके जाने हैं, जिससे कि मैं वहाँ पे सिल लूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को मम्मी संभाल लेंगी तो मैं फ्री रहूँगी तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो सूट वगैरह सिल लूँगी। तो मैं यहाँ पे कम से कम 3 जोड़ी सूट लेके जा रही थी सिलने के लिए। और यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं चैन लगा रही थी, मुझसे चैन लगी नहीं, मैंने कोई बात नहीं, वो आएंगे तो वो लगा देंगे चैन को अच्छे से। और फिर मुझे शाम का खाना बनाना था। सीरियसली गाइस, मैं इतना थक चुकी थी ना कि अब हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं अपने ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।